23 अगस्त 2023। जी हाँ दोस्तों, ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास बना दिया था। ऐसा करने वाले हम दुनिया के पहले देश बन गए थे। अभी इस घटना को पूरे 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि इसरो ने एक और कारनामा कर दिखाया। हमने अपना पहला मिशन, जो कि सन की स्टडी करेगा, उसे हमने लॉन्च किया। आदित्य L1 इस मिशन का नाम है। आदित्य, जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य का एक पर्यायवाची है, लेकिन L1 इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है अजय। आज हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन की, जिसे इसरो ने अभी लॉन्च किया है। आदित्य, जैसा कि इस मिशन का नाम है L1 या L1 2 3 4 5, ऐसे 5 पॉइंट हैं जो सन और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन पॉइंट्स पर लगभग नल हो जाता है। तो कुछ भी सैटेलाइट या ऐसा कुछ जो चीज़ हम वहाँ पर प्लेस कर देंगे, उसे बहुत ही कम पावर चाहिए होगी अपने आप को वहाँ सस्टेन करने के लिए। L1, L2 और L3, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन में है। L4 और L5 जो पॉइंट है वो हम स्क्रीन में देख सकते हैं। हमारा जो आदित्य L1 है, ये L1 पॉइंट पर रहेगा और अगले 5 सालों तक ये इसी जगह पर रहेगा और ये सन की स्टडी करेगा। इस पे कुल मिलाकर इसरो ने 7 पेलोड्स लगाए हैं, जिसमें से 4 सूरज की अलग अलग गतिविधियों का अध्ययन करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें भेजेंगे, और 3 इस पॉइंट की स्टडी करेंगे जिस पॉइंट पर वो हैं। इन 7 पेलोड्स की इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। L1 पॉइंट पर हमारा आदित्य रहेगा। अगर हम बात करें L2 पॉइंट पर जैसा कि नासा का भेजा हुआ जो टेलीस्कोप है, जिसे हम जेम्स वेब के नाम से जानते हैं, वो वहाँ पर है और हमें अपने इस अंतरिक्ष की एक से एक बढ़िया तस्वीर वो हमें भेज रहा है, जिसे समय समय पर नासा रिलीज़ भी करता है और हम उसे देखते भी रहते हैं। समय समय पर जेम्स वेब जिस पॉइंट पर है, उसे खुद को रीसेंटर करना पड़ता है। एक निश्चित टाइम है, उस टाइम के बाद वो अपने आप को रीसेंटर करता है। उसी तरह से हमारा आदित्य भी अपने आप को रीसेंटर करेगा। अब हम बात करते हैं, आखिर सूरज की स्टडी करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों या इतना ज़रूरी क्यों है? सूरज के बारे में हमें जानना इतना आवश्यक क्यों है? आइए हम जानते हैं सूरज के बारे में। सूरज को स्टडी करना इतना आवश्यक क्यों है? अगर हम बात करें सूरज की, तो जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में जितना भी मास है, उसका 99.86% मास अकेले सूरज के पास है। अगर हम डायमीटर वाइज की बात करें तो सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। और अगर हम पृथ्वी या पृथ्वी जैसे ग्रह के साइज़ की बात करें तो लगभग 13 लाख पृथ्वियाँ या पृथ्वी जैसे ग्रह सूरज में समा सकते हैं। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जहाँ पर हमारा आदित्य L1 रहेगा। यानी कि जो L1 पॉइंट है वो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। और इस दूरी को तय करने में हमारे आदित्य L1 को लगभग 4 महीनों का समय लगेगा और वो 5 साल तक वहाँ पर रह के सूरज की स्टडी करके हमें जानकारियाँ भेजता रहेगा। अभी हम बात कर रहे थे कि सूरज की स्टडी इतनी आवश्यक क्यों? पृथ्वी पर आने वाली एनर्जी यानी हीट और लाइट का प्राइमरी सोर्स सूरज ही है। सूरज जैसे कि पृथ्वी में कोर है, इनर कोर है, आउटर सरफेस है, सरफेस एरिया है, एटमॉस्फेयर है, उसी तरह से हमारे सूरज में भी अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे नीचे जो कोर है सूरज का, वो वहाँ न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। वहाँ का अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 15 मिलियन आसपास का होता है। उसके बाद उसकी रेडियो एक्टिव जोन है, उसके बाद इसका सरफेस एरिया है, फोटोस्फीयर है और कोरोना है। अलग अलग लेयर्स के बारे में हमें हमारा आदित्य L1 इन्फॉर्मेशन भेजेगा। अगर हम टेम्परेचर वाइज बात करें तो इनर कोर अगर 15 लाख डिग्री के आसपास का है, तो जो उसका सरफेस एरिया है सूरज का, वो लगभग 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर में इतना फेरबदल, कोर में टेम्परेचर मिलियंस में टेम्परेचर है, सरफेस एरिया क्रोमोस्फीयर में टेम्परेचर 5 से 20,000 डिग्री के आसपास है। अगेन जैसे ही हम कोरोना लेयर में आते हैं, उसका टेम्परेचर 1 से 3 मिलियन के बीच में है। फ्लेयर्स निकलती हैं,
रेडियो एक्टिव जोन्स, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, इस टाइप की बहुत सारी रेज सूरज के सतह से निकलती हैं, जिसके बारे में हमारा आदित्य स्टडी करेगा और हमें इन्फॉर्मेशन भेजेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि हम 15 करोड़ किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ 15 लाख किलोमीटर पास जाके क्या करेंगे, जो कि इस दूरी का लगभग 1% है। लेकिन यहाँ पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी धरती का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, सूरज का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, धरती का एक एटमॉस्फेयर भी है। जिस दूरी पर हमने अपने आदित्य L1 को प्लेस किया है वहाँ पर धरती के जो एटमॉस्फेयरिंग इफेक्ट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि जिस भी रूप में सूरज से रेज निकलती है वो हमारे आदित्य L1 पर उसी तरह से पड़ेगी और उसको वो स्टडी कर सकता है, जो कि अगर हम धरती से चाहें तो हम उस चीज़ को स्टडी नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं हमारा जो आदित्य है उसके सारे पेलोड्स अच्छे से काम करते रहेंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन भेज सकेंगे, जिससे कि हम अंतरिक्ष के बारे में और बहुत सारी जानकारियां जुटा सकेंगे और अगले मिशन की हम तैयारी उसके हिसाब से कर सकेंगे। आदित्य हमें सोलर मिनिमा और सोलर मैक्सिमा के भी बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, जो कि लगभग 11 साल में एक बार होता है। कोरोनल मास इंजेक्शन, जो कि फ्लेयर्स के रूप में बाहर निकलता है कोरोना से, वो सब की भी जानकारी हमें देगा। अगर हम एक आसान सा देखना चाहें कि कोरोना क्या होता है, तो जब भी ग्रहण होता है, जिसे हम ग्रहण के नाम से जानते हैं, जब पूर्ण ग्रहण होता है तो जो हमें एक लेयर दिखती है, आउटर लेयर दिखती है, वही है सूरज का कोरोना, जिसे हम आँखों से देख पाते हैं। आदित्य में लगे हुए जो 4 पेलोड्स हैं, जो सन के अलग अलग गतिविधियों की, अलग अलग तरह की गतिविधियों की जानकारी हमें भेजेंगे। हम उसे स्टडी करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम भविष्य के अपने मिशन, जो कि सूरज पे भी हो सकते हैं और कहीं भी हो सकते हैं, उससे हम और ज़्यादा सटीक तरह से प्लान कर पाएंगे। दोस्तों, ये था हमारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च के ऊपर एक वीडियो। जब आदित्य L1 अपने निश्चित कक्षा में यानी कि L1 पॉइंट पर पहुँचेगा तो हम उसमें एक और वीडियो बनाकर लाएंगे, जिसमें कि हम और अधिक से अधिक जानकारी समाहित करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह से रिसर्च वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।